हेलो दोस्तों, तो आज हम जानेंगे ये 2014 का दिल्ली पुलिस का सेकंड पेपर था और ये 8 मार्च को हुआ था। तो इससे पहले मैं फर्स्ट वाला भी करा चुका हूँ। तो उसमें भी मतलब टोटल क्वेश्चन 50 थे और इसमें भी टोटल क्वेश्चन 50 हैं। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वाली वीडियो जाके देख सकते हैं। तो ये हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक चालू वर्ष के लिए पद्म अवार्डी नहीं है। तो मतलब 2014 का है ये पेपर, तो ये 2014 की बात कर रहा है। तो जो राइट आंसर है वो है रॉस्किन बॉन्ड। तो इनको कोई अवार्ड नहीं मिला था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा सेकंड अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है। तो भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो वर्तमान तो ये 2014 का पूछा था। तो जो 2014 के थे तो वो थे BS संपत, और जो अब हमारा 2023 चल रहा है तो 2023 के हैं राजीव कुमार। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो 2023 के ये हैं राजीव कुमार, 2014 के थे BS संपत। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जगह विश्व कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजित किया गया था। तो जो ये 2014 का पेपर है तो 2014 के हिसाब से ये तो 2014 का बांग्लादेश में आयोजित किया गया था। और जो 2023 का वर्ल्ड कप है ICC 2023 का ICC वर्ल्ड कप है, उसकी मेजबानी इंडिया कर रहा है। तो एक ये भी प्रश्न बन जाता है। अब हमारा चौथा प्रश्न है, टेनिस में सर्वोच्च वरीयता प्राप्त विश्व नंबर 1 कौन सा खिलाड़ी है। तो वो है राफेल नडाल। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा पांचवा प्रश्न है, कौन सा देश आगामी विश्व कप फुटबॉल की मेजबानी करने जा रहा है। तो ये मतलब 2014 का पेपर था। तो इसका जो राइट आंसर है 2014 में ब्राजील ने मेजबानी की थी। और ये जो फुटबॉल विश्व कप है हर 4 साल के बाद होता है, और 2018 में रसिया ने की थी, और जो 2022 में कतर ने की थी, और जो अब जो 26 का होगा 2026 का तो उसकी 3 कंट्री हैं वो करेंगी। तो 3 हैं, USA है, और USA है, मैक्सिको और तीसरी है कनाडा। तो ये 3 मेजबानी करेंगी 2026 का जो ICC फुटबॉल मतलब फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप होगा, उसकी मेजबानी ये 3 कंट्री करेंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा 6th क्वेश्चन है, किस निजी क्षेत्र व्यापार समूह ने हाल ही में विमान क्षेत्र में शामिल होने का फैसला किया। हाल ही का मतलब ये 2014 के हिसाब से प्रश्न है। तो तब ये टाटा ने मतलब विमान में शामिल होने का निर्णय लिया था। अब हमारा 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पूछा है सुमेलित नहीं है। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है A नाथुला। हाँ, अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, नाथुला है सिक्किम में। तो सिक्किम में है, ये आपको ध्यान रखना है। लिपुलेख उत्तराखंड में, रोहतांग हिमाचल में है, और पालघाट केरल में है। तो ये तीनों सही हैं, और जो ये नाथुला है वो है सिक्किम में। अब हमारा 8वां प्रश्न है, तो अकबरनामा किसने लिखा। किसने अकबरनामा लिखा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा था।
जो राइट आंसर है वो है सी। अब हमारा 9वां प्रश्न है, किस प्रदेश में नामधापा राष्ट्रीय उद्यान है? तो नामधापा राष्ट्रीय उद्यान है हमारा अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में, जो राइट आंसर है इसका डी है। अब हमारा 10वां प्रश्न है, तो 10वां है, 3 बीघा कॉरिडोर किन दो देशों के को जोड़ता है? 3 बीघा कॉरिडोर, तो जो राइट आंसर है वो है बांग्लादेश और भारत को जोड़ता है, ये डी है इसका राइट आंसर। अब हमारा 11वां प्रश्न है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? और जो इसका राइट आंसर है वो है डी, जो संतोष ट्रॉफी है वो फुटबॉल से संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है। अब हमारा 12वां प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन में लोहा होता है, जो इसका राइट आंसर है वो है बी। अब हमारा 13वां प्रश्न है, 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य नहीं है? और मैं नृत्य के ऊपर एक पहले ही वीडियो बना चुका हूं, आप वो जाकर देख सकते हैं और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां जाके देख लेना एक बार। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी। तो ये भारतीय शास्त्रीय नृत्य नहीं है, मतलब जो 8 हमारे क्लासिकल डांस हैं उनमें ये इंक्लूड नहीं है रासलीला। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारा 15वां प्रश्न है, हमारे देश का कौन सा हिस्सा निकट भविष्य में 29वां राज्य प्राप्त करने जा रहा है? तो जो इसका राइट आंसर है वो है डी, दक्षिणी में 29वां राज्य बना था तेलंगाना। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारा है 16वां प्रश्न, तो निम्नलिखित देशों में से कौन सा यूरोपीय संघ में नवीनतम सदस्य बना? इनमें से मतलब जो नवीनतम सदस्य था वो कौन सा बना था 2014 के हिसाब से? तो इसका जो राइट आंसर है वो है क्रोएशिया। तो ये नवीनतम सदस्य बना था 2014 में। तो ये 2014 का पेपर है। अब हम 17वें प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसके यहाँ ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम बदलकर हिरिया कैंपीगौड़ा रखा गया था? तो जो इसका राइट आंसर है तो वो कर्नाटका में है, तो इसको मतलब कर्नाटका में था, इसका नाम चेंज किया था। अब हमारा 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा दुनिया में कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे अधिक उत्पादक है? CO2 का सबसे अधिक उत्पादक वो है चीन सबसे ज्यादा उत्पादक है CO2 का। अब है हमारा 19वां प्रश्न, कौन सा वनस्पति तेल दिल के रोगियों के लिए अच्छा माना जाता है? दिल के जो रोगी होते हैं उनके लिए अच्छा माना जाता है, वो है हमारा सूरजमुखी का तेल, तो सनफ्लावर ऑयल ये मतलब जो दिल के जो मरीज होते हैं उनके लिए अच्छा माना जाता है। अब हमारा है 20वां प्रश्न, तो निम्नलिखित जोड़ा उत्पादक देश में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित नहीं है वो है डी, कॉफी मतलब चाय श्रीलंका में है, जैतून ट्यूनिसिया में, केला कोस्टारिका में है, और जो कॉफी है वो है मतलब ब्राजील में होती है ये, तो ये क्यूबा में नहीं है, तो राइट आंसर इसका मतलब डी है। अब हम बात करते हैं हमारा 21वां प्रश्न, तो कितने प्रकार के आपात काल का भारत के संविधान में उल्लेख है? मतलब जो इमरजेंसी लगती है वो कितने प्रकार की? जो राइट आंसर है वो है तीन प्रकार की नेशनल इमरजेंसी लगती हैं। तो अब हम जानते हैं जो इमरजेंसी है, 3 आर्टिकल
352 में जो आती है वो है नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, इमरजेंसी। और जो आर्टिकल 356 में आती है वो है प्रेसिडेंट रूल लगता है, प्रेसिडेंट रूल। और जो हमारा 360 में आता है, आर्टिकल 360 अनुच्छेद 360 में जो आता है वो है मतलब फाइनेंशियल इमरजेंसी बोलते हैं, वित्तीय आपातकाल, आपातकाल। तो ये तीन है, आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी है, आर्टिकल 356 में प्रेसिडेंट रूल है और 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी है, वित्तीय आपातकाल। अब है हमारा 22वां प्रश्न। तो कंपनी लेखा परीक्षक किसके लिए अपनी रिपोर्ट तैयार करता है? तो जो कंपनी लेखा है वो किसके लिए तैयार करता है? वो राइट आंसर है निदेशक मंडल के लिए ये तैयार करता है। अब हमारा है 10वां प्रश्न, 10 डिग्री चैनल किसके बीच स्थित है? जो 10 डिग्री चैनल है, जो 10 डिग्री चैनल है वो किसके बीच है? तो इसका राइट आंसर है सी, लिटिल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच स्थित है ये। अब हमारा है 23वां प्रश्न। तो गांधी और ऑस्टिन पुस्तक किसने लिखी थी? जो गांधी और ऑस्टिन पुस्तक थी वो किसने लिखी थी? जो राइट आंसर है वो है बी, लुइस फिशर ने ये पुस्तक लिखी थी, गांधी और ऑस्टिन। तो ये हमारा वह है 25वां प्रश्न। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा एक सही है? जो सही है वो कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, गुजरात में कांडला है। और जो पारादीप है, ये पारादीप है उड़ीसा में। और ये जो मैंगलोर है वो है कर्नाटका में, कर्नाटक में। और जो तुतीकोन है वो है तमिलनाडु में, तमिलनाडु। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा अब 26वां प्रश्न है। तो निम्न में से कौन सा एक भगवान शिव का 12 ज्योतिर्लिंगों में नहीं है? इनमें से मतलब जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं भगवान शिव के उनमें नहीं है। तो वो है अमरनाथ। अमरनाथ में सिर्फ एक ही है। और जो कैटर किस पशु से संबंधित रहता है? कैटर जो शब्द है वो किस पशु से संबंधित है? वो है घोड़ा। जो कैटर है वो घोड़ा से संबंधित है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अमीर खुसरो द्वारा किस संगीत यंत्र का प्रयोग किया गया? जो अमीर खुसरो के द्वारा, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सितार। सितार का अमीर खुसरो के द्वारा प्रयोग किया गया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा है 29वां प्रश्न। एक झील जो ठंड के कारण जमना शुरू होती है तो वो सबसे पहले कहाँ से मतलब स्टार्ट होती है जमना? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, ऊपर की सतह से ये जमना स्टार्ट करती है। अब हम ये है हमारा 30वां प्रश्न। निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? मतलब जो जोड़ा सही नहीं है वो कौन सा है? तो इसका जो ये है बी वाला आंसर, राणा प्रताप सागर। तो ये मध्य प्रदेश में नहीं है, तो ये है राजस्थान में, राजस्थान में है, राजस्थान में है। और कलपक्कम हमारा तमिलनाडु में है, नरोरा उत्तर प्रदेश में है और तारापुर महाराष्ट्र में। तो ये तीनों सही हैं। राणा प्रताप सागर राजस्थान में है। अब ये हमारा 31वां प्रश्न है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो ये जो इम्पोर्टेंट डेज हैं तो इनके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके देख लेना। तो वो भी
एक क्वेश्चन तो पूछ ही लेता है इम्पोर्टेंट डेज और इंटरनेशनल और नेशनल डेज के बारे में, तो आप एक बार उसको वीडियो को जाके देख लें, छोटा सा ही वीडियो है। हमारे शरीर में सबसे छोटी हड्डी हमारे किस अंग में पाई जाती है? तो जो राइट आंसर है वो है सी, जो हमारे कान में होती है। तो सबसे छोटी हड्डी होती है उसका नाम होता है स्टेपीज। तो जो सबसे छोटी हड्डी होती है हमारे कान में। तो अब हमारा है 33वां प्रश्न। भारत का स्थायी रिसर्च स्टेशन दक्षिण गंगोत्री तो कहाँ स्थित है? ये जो दक्षिण गंगोत्री है वो है हमारा अंटार्कटिका में। तो ये इसका राइट आंसर सी है, अंटार्कटिका। अब है हमारा 34वां प्रश्न। भारत का कौन सा भाग चाय की कुल मात्रा का लगभग 3/4 उत्पादन करता है? जो 3/4 मतलब उत्पादन करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उत्तर पूर्वी, बी, उत्तर पूर्वी। उत्तर पूर्वी में 3/4 उत्पादन करता है। अब हमारा है 35वां प्रश्न। कितना प्रतिशत लगभग मानव शरीर में वजन के अनुसार पानी होता है? मतलब वजन के अनुसार, वो है हमारा आंसर है 66%। तो 66% के अनुसार हमारा पानी रहता है, मतलब जितना वजन है उसका 66% पानी रहता है हमारे शरीर में। अब है हमारा 36वां प्रश्न। पेट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जो पेट्रोलॉजी में होता है वो किस के अध्ययन के अंडर आता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, चट्टान के अंदर आता है पेट्रोलॉजी, चट्टान। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा है 37वां प्रश्न। तो भारत का कौन सा हिस्सा 15 अगस्त 1947 के बाद भी पुर्तगालियों के नियंत्रण में रहा था? वो था हमारा गोवा। तो ये राइट आंसर ए है। तो ये 1961 में पुर्तगालियों से अलग लिया था, मतलब इंडिया का हिस्सा हुआ था ये 1961 में। अब है हमारा 38वां प्रश्न। तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये तो आप सब जानते ही हैं। तो ये न्यूटन ने दिया था। जो इसका राइट आंसर है वो है सी। अब है हमारा 39वां प्रश्न। वर्ष 2009 के आम चुनावों का आयोजन किस लोकसभा के लिए किया गया? 2009 के पूछा है यहाँ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 15 था। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये है हमारा 40वां प्रश्न। तो भारत आकार में किस प्रकार है, मतलब कौन सा स्थान है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। तो दुनिया में मतलब 7वां सबसे बड़ा है इंडिया, 7th लार्जेस्ट है। अब है हमारा 41वां प्रश्न। ईमेल का पूरा नाम क्या है? जो ईमेल का पूरा नाम है वो है इलेक्ट्रॉनिक मेल, फर्स्ट वाला है। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल। अब है हमारा 42वां प्रश्न। भारत के किस राजवंश ने खुजारो के प्रसिद्ध मंदिरों को बनवाया? खुजारो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा डी, चंदेल। तो चंदेल ने जो खुजारो के मंदिर थे उनको बनवाया। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा 43वां प्रश्न। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरमपंथी और जो गरमपंथी दो गुट बटे हुए थे, तो ये फिर से एकजुट हुए? वो कौन सा अधिवेशन था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, 1916 का ये लखनऊ अधिवेशन था। और इसके जो अध्यक्ष थे आईएनसी के,
इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो थे आरसी मजूमदार। मजूमदार थे जो अध्यक्ष थे। अब है हमारा 44वां प्रश्न, बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट को ब्रिटिश शासन के द्वारा कहाँ निर्वासित किया गया था, मतलब जो जेल थी वो किस जेल में रखा था 1857, तो ये था रंगून, तो रंगून में रखा गया था। अब है हमारा 45वां प्रश्न, निम्न मुस्लिम शासकों में से किसने तीर्थ यात्रा का कर समाप्त कर दिया। जो पहले मतलब हिंदुओं पे जो तीर्थ यात्रा के लिए कर लिया जाता था, तो इनमें से जो कौन थे उन्होंने मतलब कर समाप्त कर दिया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अकबर। अकबर ने कर समाप्त कर दिया था। जो तीर्थ यात्रियों पे कर लिया जाता था, तीर्थ यात्रा पे कर समाप्त कर दिया था, समाप्त कर दिया। अब है हमारा 46वां प्रश्न और इसके बाद 4 प्रश्न और बचे हैं। तो निम्नलिखित में से अफ्रीका को यूरोपीय से कौन अलग करता है, अफ्रीका को यूरोप से अलग कौन करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा बी, मेडिटेरियन सी है। तो राइट आंसर है हमारा बी। आप इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है, उसमें भी 50 प्रश्न है, आप वो जाके देख सकते हैं। तो अब हमारा है 47वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा शहर राजधानी नहीं है। तो जो हमारा आंसर है वो है बी, सिडनी राजधानी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है, वो कैनबरा राजधानी है, वेलिंगटन राजधानी है और रियाद राजधानी है। अब है हमारा 48वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी वजह से एसिड रेन होता है। एसिड रेन किसकी वजह से होता है, तो ये है इसका राइट आंसर है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण की वजह से एसिड रेन होता है। अब है ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, और निम्न किस देश में तकला माकन, जो तकला माकन रेगिस्तान है वो किस देश में है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा डी, चीन में है ये तकला माकन रेगिस्तान है ये तकला माकन। अब है हमारा 50वां प्रश्न, ये हमारा लास्ट प्रश्न है। तो गंगा नदी का दूसरा नाम क्या है। जो हमारी गंगा नदी है वो उसका दूसरा नाम है भागीरथी। ये जब गंगोत्री से निकलती है तो गंगोत्री से निकलती है तो भागीरथी बोली जाती है। जब ये देवप्रयाग से नीचे आती है तो इसको हम गंगा जब देवप्रयाग से नीचे आती है तो गंगा हो जाती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।